हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आपकी रेलवे की तैयारी इसलिए अच्छी चल रही होगी क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम कैलेंडर बिल्कुल फॉलो हो चुका है। और अब बिल्कुल वैसे एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं जैसे शायद अब एसएससी भी नहीं करा पा रहा है। जो और हो भी क्यों नहीं, जो संस्था, जो कंपनी एसएससी का एग्ज़ाम कराती थी, वो भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी हम उसको कह सकते हैं, टीसीएस। वो अब रेलवे के एग्जाम्स करा रही है और बड़े टाइमली करा रही है। बड़ी अच्छी अच्छी लैब्स हैं। जैसी एसएससी में शिकायतें आ रही हैं, ऐसी शिकायतें रेलवे में तो नहीं है। हालांकि यहाँ भी काफ़ी फर्जी वाले बच्चे पकड़े जा रहे हैं, पर ये चलता रहेगा। भारत है तो भैया, ये गड़बड़ियाँ करने वाले भी जिंदा रहेंगे जब तक एग्जाम चलेंगे। चलो अब भाई, कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों को ये लगातार कन्फ्यूजन था कि सर एग्ज़ाम कब होगा। एएलपी और टेक्नीशियन वाले बच्चे तो बहुत ही परेशान हैं, कहीं हमारा एग्ज़ाम जनवरी में ना हो जाए। क्या ग्रुप डी को ऐसे ही इसलिए ही पीछे किया है क्या कि मेरा जनवरी में वो एग्ज़ाम करा दें? ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है, तो इन सब बातों को क्लियर करेंगे। बाकी एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है और ग्रेजुएट लेवल है, वो एग्ज़ाम्स कब कब हो सकते हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि अब बिल्कुल रेगुलराइज हो गई हैं रेलवे की वैकेंसीज, तो अब एग्ज़ाम भी बिल्कुल रेगुलराइज होंगे। अच्छा, जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम खत्म होगा उसके तुरंत बाद दूसरा एग्ज़ाम शुरू कर दिया है, सेक्शन कंट्रोलर। अब उसके तुरंत बाद अगला एग्जाम लगेगा, तुरंत बाद उससे अगला लगेगा। सेम एसएससी के कैलेंडर में ऐसा ही होता था, क्योंकि यहाँ भी अब एक एजेंसी फिक्स है जो एग्जाम कराएगी। उसका काम ही एग्जाम कराना है। अगर भर्ती निकल गई तो अब आपको ये टेंशन ही नहीं लेनी है एग्जाम कब होगा। एग्जाम अब फिक्स समय पर होगा और जो समय आप सोचते हैं उससे जल्दी होगा। ठीक है, इतना अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलो भाई, अभी मैं जैसे देखूं, अरे जेई का भी बच्चे पूछ रहे हैं। जेई का फॉर्म तुमने दिखाया है इसमें? अच्छा ठीक है, बताता हूँ भाई, जेई का भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए जैसे एएलपी एंड टेक्नीशियन, ये दोनों फॉर्म सबसे पहली भर्ती होती हैं किसी में भी। जनवरी टू, इसमें अब मार्च लिखा रहता है कि उस दौरान फॉर्म आएंगे शायद, पर ये मार्च अप्रैल में आ भी गए थे। तो वो मार्च अप्रैल में ये फॉर्म आने के बाद ये एग्जाम कब होगा, क्योंकि अब बच्चों को इसके फॉर्म भरे हुए भी लगभग लगभग 1 साल होने को आया है। लेकिन अब बच्चे सोच रहे हैं कि ये फॉर्म तो भर दिया है लेकिन एग्जाम का कुछ अता पता नहीं है, जबकि पिछली बार ये अक्टूबर नवंबर में करा लिया गया था। तो इस बार ऑलरेडी लेट है। पर आगे से ऐसा बताया जा रहा है कि जो इस बार एग्जाम होंगे वो इतने टाइमली होने वाले हैं, फिर आगे कैलेंडर में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए, अभी भर्तियां का कैलेंडर बिल्कुल सेम फॉलो हो रहा है, लेकिन एग्जाम का कैलेंडर सेम फॉलो नहीं हो रहा था। ठीक है, और कोर्ट केस उसका सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि ग्रुप डी को डिस्टर्ब कर दिया था कोर्ट केस ने। वरना ये हो सकता है आपको एएलपी एग्जाम या ये सब दिसंबर में भी हो सकता है देखने को मिल जाता, फिर इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ता। चलो, तो कुल मिलाकर के इसका एग्जाम मैं आपको इतना बता देता हूं, उसका पहले एक थोड़ा आइडिया मैं दूंगा आपको, इसके आगे बात करूंगा। तो देखिए, ग्रुप डी का एग्जाम चलना था, मैं दिखा देता हूं आपको। ये रहा, ये ग्रुप डी के एग्जाम डेट है 27 नवंबर से और 16 जनवरी ये आई थी। लेकिन ये बिल्कुल रेगुलर थी, बीच बीच में एक एक दो दो डेट गायब करके, और फिर ये 16 जनवरी तक एग्जाम चलना था। लेकिन अभी कल नोटिस आया है, कल ही आया है, नहीं कल 23/12। तो ये नोटिस आया है, इसमें लिखा है कि जो जनवरी में एग्जाम होने थे, 1 से 16 जनवरी को जो एग्जाम होने थे, अब उनको हटा के 8-9 जनवरी के तो होंगे अभी भी। लेकिन बाकी एग्जाम जो 9 के बाद के थे 16 तक, या 8 जनवरी से पहले के थे, उन सबको 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 फरवरी को कर दिया है। यानी उनको इतना बड़ा गैप कर दिया है। अब आप देखो कि 9 जनवरी से लेकर के और 2 फरवरी तक एक गैप बनाया है इन्होंने। और सबसे बड़ा डर इस बात का है कि सर एएलपी का एग्जाम 5-6 दिन चलेगा, टेक्नीशियन का एग्जाम 5-7 दिन चलेगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो गैप है 20-21 दिन का, ये उन दोनों का एग्जाम इस बीच में करा दें। बिल्कुल ये लग भी रहा है कि भाई हो भी सकता है,
ऐसे भी चांसेस बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है इस पे, कुछ या तो त्योहार है या कुछ है, कुछ इस तरह का तो नहीं है कि जिससे या बोर्ड एग्जाम्स हैं या कोई लैब ही सारी बिजी हो जाएंगी या कोई और बहुत बड़ा एग्जाम लगा है, उससे भी कोई मतलब नहीं है टीसीएस को। लैब्स होती हैं ये तो ऑनलाइन एग्जाम्स में। तो इस गैप का कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें एएलपी और टेक्नीशियन को रख दे वो, और अगर इसमें रख दिया तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाने वाली है, क्योंकि फिर बच्चों को समय नहीं मिलने वाला तैयारी का, है ना। तो इसलिए ये माइंड प्रिपेयर तो करके रखें। वैसे 90% चांसेस ये हैं, क्यों है ये चांसेस वो भी बताऊंगा, कि 10 फरवरी को एग्जाम खत्म है और फिर आपने देखा कि 10 फरवरी के बाद एक भर्ती का इन्होंने दिया, ये रहा, ये कल ही डेट आई है, ये भी 11 और 12 फरवरी। किसका? सेक्शन कंट्रोलर। कब आई थी ये भर्ती? ये आई थी नवंबर, ओ सॉरी सितंबर में। सेक्शन कंट्रोलर की कल एग्जाम डेट आ चुकी है ऑफिशियल, 11 और 12 फरवरी। इसका नोटिस लगाया है? ठीक है, नहीं लगा, कोई बात नहीं, पर ये ऑफिशियल डेट सबको पता लग गई होगी। तो आप देखो 10 फरवरी को खत्म हो रहा है क्या ग्रुप डी, 10 फरवरी तक। तो इसका मतलब कुछ और चीज हुई है दिक्कत, क्योंकि अगर बीच में ही कराना था तो ये एग्जाम सिर्फ 2 ही दिन का था, फिर तो इसको भी पीछे के लिए रख लेते। तो ऐसा संभव नहीं लग रहा कि उन दिनों में, यानी 9 जनवरी से और 2 फरवरी के बीच कोई एग्जाम कराया जाएगा। रेलवे ने कुछ अपना कुछ दिक्कत होगी या कोई भी वो नहीं एग्जाम कराना चाह रहे होंगे, या टीसीएस की कुछ